हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। लास्ट क्लास में देखा था कि आईपी हेडर में फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होता है ना। वो किस लिए होता है? वो तब काम आता है जब हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन होता कहां पर है? जब भी कोई पैकेट, या हम क्या बोलेंगे अभी इसको, डेटाग्राम है ना। आईपी की बात करेंगे तो डेटाग्राम यूज करेंगे। डेटा या पैकेट को हम क्या बोलेंगे? डेटाग्राम। ठीक है, तो जब भी कोई डेटाग्राम आईपी पैकेट जब ट्रेवल करता है ना, तो जब होस्ट से निकलता है तब तो वहां पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि होस्ट पे पता होता है कि वहां पे एमटीयू कितनी है। हाँ, तो एमटीयू क्या चीज है? एमटीयू होता है अपना मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, है ना। यानी कि किसी लेन में क्या होता है? डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर में क्या होती है? फ्रेमिंग होती है ना। फ्रेमिंग मतलब फ्रेम बनता है। जब फ्रेम बनता है तो उसमें जो डेटा पेलोड की साइज होती है ना, वो मैक्सिमम कितना कैरी कर सकता है, हम उसको एमटीयू यहां पर बोल रहे हैं। ठीक है ना। मान लो ये फ्रेम है, फ्रेम में क्या होता है? एक हेडर होता है ना, और टेलर होता है, और यहाँ पे क्या होता है? डेटा होता है, डेटा या पेलोड, है ना। तो ये जो डेटा जितना अकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम, कोई भी डेटा लिंक लेयर है ना, किसी लैन में, मान लो इथरनेट है तो यहाँ पे मैक्सिमम 1500 बाइट जा सकता है। यदि कोई और है तो ज्यादा भी हो सकता है। तो एमटीयू की बात कर रहे थे कि एमटीयू क्या होता है? किसी फ्रेम में कितना मैक्सिमम डेटा आप अकोमोडेट कर सकते हैं, कितना वहां पे डेटा बन सकता है, वो होती है एमटीयू मैक्सिमम। तो जब होस्ट से डेटाग्राम निकलता है तो उसको पता होता है कि यहाँ पे एमटीयू कितनी है ना, तो उतना ही डेटाग्राम बनेगा। तो उसको वहां पे छोटे पार्ट में तोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां से निकल रहा है। अब जब वहां से निकल जाता है डेटाग्राम, है ना, अपने होस्ट से, और बीच में कहीं राउटर पे या किसी जगह पे देखते हैं कि एमटीयू जो है छोटी है ना, किससे छोटी? डेटाग्राम की साइज से। तब उस डेटाग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है, जिनको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं होता है कि डेटाग्राम को फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है। क्यों तोड़ना होता है? क्योंकि एमटीयू के साइज के कारण, है ना। यदि एमटीयू ज्यादा है, डेटाग्राम की साइज से ज्यादा एमटीयू, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डेटाग्राम हमारा पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है ना। एक चीज और देखते हैं, मान लो कि डेटाग्राम बोलते कहां पर? नेटवर्क लेयर पर। ठीक है, फ्रेम कहां बोलते हैं? डेटा लिंक लेयर पे। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स, है ना। अपन हर बार यूज करते हैं, कोई पैकेट निकल रहा है या कोई डेटा जा रहा है, तो इनकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम उसको क्या बोल देते हैं? सेगमेंट। उसी सेगमेंट को जब आईपी में रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेटाग्राम। जब डेटाग्राम को डेटा लिंक लेयर में रखा जाता है उसके फ्रेम में, तो उसको हम फ्रेम बोल देते हैं ना। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, तो डेटा ही आखिरकार, है ना। एप्लीकेशन लेयर को उसको डेटा बोल देते हैं। तो ये चीज थी। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि क्या डेटाग्राम है, क्या पैकेट है, क्या फ्रेम है, और क्या सेगमेंट है ना। तो अब हम जरा एक प्रोसेस समझने के एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें कि मान लीजिए कि किसी होस्ट से, है ना, एक डेटाग्राम हम भेजते हैं डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, और बीच में यदि एमटीयू कम मिलती है तो हम उसको फ्रेगमेंट करेंगे। तो कैसे कैसे फ्रेगमेंट करेंगे हमको वो देखना है आज। मान लो कि यहां पे एमटीयू कितनी है? मान लो 1020 बाइट है। ठीक है ना, 1020 बाइट है, जिसमें से 20 बाइट हमने मान चला कि हेडर की मिनिमम लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी हेडर की? 20 बाइट, जो कि मिनिमम है ना। मिनिमम मैक्सिमम पता है आपको 20 और 60 होती है ना। तो हम मान चल रहे हैं अभी हाल इस क्वेश्चन के लिए कि 20 ही है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन या पूरे एग्जाम्पल में हम मान चलते हैं कि आईपी के हेडर की साइज कितनी है? 20 है। अब यहां पे ये दिया गया है कि एमटीयू 1020 है। दैट मीन्स कि इसका जो फ्रेम रहेगा, है ना, उसमें 1020
डेटा आ सकता है, इतने बाइट डेटा आ सकता है। फिर उसमें अपना हेडर लगाएगा और उसमें अपना टेलर लगाएगा, कौन? फ्रेम, डेटा लिंक लेयर पे, है ना। और फिर इसको भेजेंगे। तो 1020 हमने क्या बोला? एमटीयू है। तो इस होस्ट पे, इस सिस्टम पे जो डेटाग्राम बनेगा उसकी मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, हमको ये बताना है। कितनी हो सकती है? 1020 हो सकती है। अब 1020 में क्या होगा? डेटा और हेडर दोनों चीज मिलकर डेटाग्राम बनती ना। आईपी हेडर, यहाँ हेडर आएगा और यहाँ पे डेटा आएगा। हमने लास्ट क्लास पढ़ा था ना पूरा, 20 ऊपर 20 बाइट से हेडर के, फिर नीचे ऑप्शन और डेटा था, है ना। तो हेडर और नीचे का डेटा मिला के डेटाग्राम बनता है। तो हेडर और डेटा दोनों मिला के क्या बनता है हमारा? डेटाग्राम, जो कि कितना हो सकता है? 1020। तो मैंने बोला कि 20 तो क्या है? हेडर है, और बाकी क्या है? 1000 बाइट डेटा है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। इस जगह पे मान लो यहाँ पे अपना कोई होस्ट है, इसको डेटा सेंड करना है। उसको पता है कि एमटीयू 1020 है, मतलब कि इसके फ्रेम में 1020 बाइट आ सकती है। तो हम डेटाग्राम कितने बनाएंगे? 1020 बाइट का। अब 1020 बाइट में हेडर और डेटा दोनों को मिला के 1020 होना चाहिए, है ना। तो हेडर कितना है? 20 बाइट है, और डेटा कितना है? 1000 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ये मान लो आउटर है, फिर यहाँ पे लेन मिला। अब यहां पे मान लो एमटीयू कितना है? 400 बाइट है। ठीक है ना। अब यहां पे यदि एमटीयू 400 बाइट है तो क्या होगा? हमारा डेटा कितना बड़ा आ रहा है? डेटा ग्राम में देखा जाए तो डेटा कितना है? 1000। ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, हेडर है। ठीक है, हमको मेन इससे मतलब है। हेडर तो रहता ही है, ठीक है। जो डेटा जा रहा है अपर लेयर से जो डेटा आया है वो 1000 बाइट का होगा, है ना। उसके बाद नेटवर्क लेयर ने अपना 20 बाइट का जोड़ा होगा हेडर। फिर यहाँ पे डेटा लिंक लेयर ने अपना हेडर और टेलर जोड़ दिया। ठीक है, तो मेन हमारा क्या है? ये डेटा है। तो ये डेटा हमारा कितना है? 1000 है ना। 1020 टोटल डेटाग्राम था, बट 1000 बाइट क्या है? नेटवर्क लेयर पे डेटा है। अब ये मान लो यहां से निकला, ठीक है। यहां पे क्या होना है? यहां पे एमटीयू 400 बाइट है। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा जो है डेटाग्राम अब तो आगे जा नहीं पाएगा। ठीक है, अब वहां पे उसके फ्रेगमेंट्स होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो अब 1000 का डेटा है, ठीक है ना। 1000 बाइट डेटा है, और हमको क्या करना है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ना है। कितने फ्रेगमेंट में? जिसकी मैक्सिमम साइज कितनी है? 400। अब 400 मतलब यदि हमने 20 बाइट निकाल दिया, क्या हेडर, तो बचा कितना? 380 बचा। ठीक है ना। एक 400 बाइट का डेटाग्राम होना चाहिए, तो 380 और 20 ये हो सकता है। इसमें 380 क्या है? हमारा डेटा है, और ये क्या है? हेडर है। अब हमको ये देखना है कि हमारा 1000 बाइट का डेटा जाना चाहिए। अब 1000 बाइट का डेटा जाना है मैक्सिमम 400 बाइट के फ्रेगमेंट्स में। यानी कि अब जो डेटाग्राम बनेगा, नए डेटाग्राम बनेंगे, ठीक है ना। एक डेटाग्राम मल्टीपल डेटाग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट्स बोलेंगे, जिसकी मैक्सिमम साइज कितनी होती है? 400 बाइट। ये एक कन्वर्ट हुआ, ऐसी दूसरा भी टूटेगा, 20 और 380। 400 हो सकती है मैक्सिमम, पर ये देखना कि डेटा हमारा कितना है। डेटा कितना है? 1000 है ना। 1000 को हमने 380 में डिवाइड किया, 380 में डिवाइड किया, कितना हो चुका है टोटल? 760, है ना। अभी कितना और बचा है? 240। तो ध्यान ये रखना है हमको यहाँ पर कि ये डेटा, ये टोटल 1000 होना चाहिए। ये तो हमारा अब ओवरहेड कहलाएगा, 20 है ना। ठीक है ना। तो 380 प्लस 380 प्लस 240, 380 प्लस 380 प्लस 240। ठीक है, टोटल 1000 बाइट हो गए। ठीक है, ये 20 ये तो हेडर है। ये हर बार जितनी बार भी आप डेटाग्राम को फ्रेगमेंट करोगे, तोड़ोगे, हमको एक्स्ट्रा हेडर ऐड करना पड़ेगा। यही हमारा ओवरहेड कहलाएगा, मतलब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यानी कि एक
हेडर से हमारा काम हो जा रहा था, एक 20 बाइट के हेडर की जरूरत पड़ रही थी, 1000 बाइट का हमारा डेटा पहुंच जा रहा था। बट अब हमको क्या करना है, 20 के हमको 3 हेडर हमको जोड़ने पड़ेगा, मतलब 60 बाइट हमको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। डेटा हमारा कितना है, 380 और 240। तो देखो ये कितना है टोटल, ये 400 है, MTU 400 है, ये भी 400 है, ये कितना है, ये 260 है। ठीक है ना, मैक्सिमम 400 होना चाहिए, इससे कम तो रख ही सकते हैं ना। तो इस तरह से अब हमारा फ्रेगमेंटेशन होगा। अब हमको ये देखना है कि आईपी हेडर जब हमने पढ़ा था तो हमने 2 चीजें पढ़ी थी वहां पे, क्या, आइडेंटिफिकेशन फील्ड और फ्रेगमेंटेशन फील्ड। आइडेंटिफिकेशन फील्ड में क्या था, हर एक डेटाग्राम को हम एक आईडी देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि यदि डेटाग्राम अलग अलग पाथ से पहुंचे, है ना, और पहुंचते हैं हमारे कहां पर, रिसीवर पे या डेस्टिनेशन पे, तो उनको रीअसेंबल कर सके कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, या कोई मिस तो नहीं हुआ है ना, इसके लिए। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, फ्रेगमेंट ऑफसेट। इसमें हमने क्या देखा था, यदि कोई डेटाग्राम फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है डेटाग्राम का, तो एक डेटाग्राम से कई सारे फ्रेगमेंट बनेंगे। तो हमको ये बताना है कि ये पहला फ्रेगमेंट है कि दूसरा है कि तीसरा है। जैसे कि ये पहला फ्रेगमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है ना। तो इसको बताने के लिए हमारे पास क्या था, फ्रेगमेंट ऑफसेट था, ठीक है ना। अब यदि 1 2 3 नंबर रख देंगे यहां पे, तो क्या होगा, मान लो ये जाके आगे फिर टूटा, मान लो यहाँ पे कोई गया डेटा, है ना, यहाँ पे MTU देखी जाए कि कितनी है, मान लो 200 या 220 कर दी मैंने, ठीक है ना। और यहां से गया तो यहाँ पे MTU कितनी है, यहाँ पे 400 ही है ना। तो मान लो ये जो 2 डेटा है, ये वाला और ये वाला यहां से निकल गया, है ना, और ये वाला जो है यहां से निकल, ये जो बीच वाला है इसने ये पाथ फॉलो किया, मतलब डेस्टिनेशन कहीं और है, डेस्टिनेशन कहीं और है, बाद में वहां पे कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 400, यहाँ पे 220, तो ये वाला क्या होगा, ये फिर फ्रेगमेंट होगा। कैसे फ्रेगमेंट होगा, 380 तो है अपने पास, 380 को क्या करना है, मैक्सिमम 220 में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 380 को 20 तो निकाल दी किसमें, हेडर में, और 200 क्या किया अपन ने, एक फ्रेगमेंट किया, और दूसरा फ्रेगमेंट क्या हो गया, 380 में से 200 यहां यूज हो गए, बचे 180, ठीक है ना। और यहाँ 20 का डेटा, मतलब कि डेटा बना के कितना होना चाहिए, जितना हमारा ओरिजिनल डेटाग्राम होता है, तो 380 होना चाहिए। तो 200 प्लस 180 हो गया ना 380, ठीक है। और 20 बाइट्स का हेडर तो हमको हमेशा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम कितने आ रहे हैं इनकी साइज, 220, तो 220 है, ये कितना है 200, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो 2 नंबर का डेटाग्राम, 2 नंबर का जो फ्रेगमेंट था, अब ये यहां गया तो सब क्या नंबर होते, क्या 2.1 2.2 इस तरह से हो गया, क्या ये नहीं चलता है ना। इसलिए यहां पे हमने क्या यूज किया है, फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट में हमको ये रखना है कि जो भी फ्रेगमेंट है उसके आगे कितनी बाइट्स पहले जा चुकी है ना। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट में हम क्या रखते हैं, बाइट्स, मतलब कि कितनी बाइट्स इसके आगे हैं। हम फिर से देखते हैं, जब ये हमारा डेटाग्राम था, ठीक है, ओरिजिनल डेटाग्राम जो था यहां से निकला था, तो इसके आईपी हेडर में, है ना, यहाँ पे जो हेडर बनता है, यहाँ पे जो कुछ फील्ड्स आती हैं, उसमें क्या होता है, मेन चीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। मान लीजिए कि इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, क्या था इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन नंबर 100 था, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होगा, 0। ये पहला डेटाग्राम है, इसका तो कोई है ही नहीं डेटाग्राम, फ्रेगमेंटेशन ही नहीं हुआ है, तो कोई फ्रेगमेंट ही नहीं है, मतलब यही पहला है ना, शुरुआत ही है, तो इसका 0 बाइट्स है, इसको मैंने 0 नंबर दिया। अब क्या होगा, जब ये डेटाग्राम आगे गया तो ये 1 2 3 फ्रेगमेंट में टूटा, ठीक है। तो तीनों का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा, यहां यूज होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर का एक और। ये जो 3 फ्रेगमेंट्स हैं, ये इसी डेटाग्राम के तीनों फ्रेगमेंट्स है, तो तीनों का आईडी नंबर वही होगा जिसके ओरिजिनल वाले का था। तो इसका क्या होगा आइडेंटिफिकेशन नंबर 100, इसका क्या होगा 100, इसका क्या होगा 100, ठीक है। अब इनका फ्रेगमेंट ऑफसेट हम देखते हैं ना, फ्रेगमेंट ऑफसेट कितना होता है। पहले वाले का फ्रेगमेंट ऑफसेट 0 है,
कोई दिक्कत नहीं, ये टूटा ही नहीं था। अब ये जो है ये 3 हिस्सों में टूटा है, 3 फ्रेगमेंट्स टूटा है। तो ये है पहला फ्रेगमेंट, ये पहला पार्ट है, मतलब ये सबसे पहले जाएगा। तो इसके पहले तो कोई गया नहीं है, तो इसके पे तो 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका पहला जो फ्रेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट ऑफसेट 0। इसके लिए क्या होगा फ्रेगमेंट ऑफसेट, पहले पार्ट में कुछ नहीं है, दूसरे पार्ट में क्या होगा, इसके लिए ये होगा फ्रेगमेंट, इसके आगे कितनी बाइट्स हैं, ऑब्वियस सी है, कितनी बाइट्स हैं, 380 बाइट्स हैं इसके आगे। तो क्या होगा 380, ठीक है ना। इसके लिए क्या हुआ फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट मतलब कि मेरे आगे और कितने फ्रेगमेंट्स हैं या मेरे आगे और कितने बाइट्स का डेटा आ रहा है। तो 380 आ रहा, 380 आ रहा, तो टोटल कितने हो गए 760, ठीक है ना। तो पहले के लिए फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है, 0 है कि मेरे आगे कोई डेटा नहीं जा रहा, मैं ही पहला डेटा हूं। इसके लिए क्या हुआ फ्रेगमेंट ऑफसेट कि मेरे आगे 380 डेटा जा रहा है, तो 380 बाइट्स डेटा जा रहा है, तो 380 इसका हो गया फ्रेगमेंट ऑफसेट। इसके लिए क्या है कि इसके आगे दोनों जा रहे हैं, 380 प्लस 380 760, तो इतना जा रहा है इसके आगे डेटा, तो ये इसका ऑफसेट हो गया। अब हमने देखा कि फर्दर ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो था सेकंड नंबर का फ्रेगमेंट फर्दर डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे एमडीयू जिस पाथ से ये गया है ना, अलग अलग पाथ से जा सकते, सारे फ्री हैं टू चूज एनी पाथ। ये वाले जो पहले और तीसरे वाले इस पाथ से गए, यहाँ पे एमडीयू 400 है तो कोई फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे वैसे चला जाएगा। इस वाले में क्या होगा फ्रेगमेंटेशन होगा, तो इसमें क्या होगा, ये 2 बने फ्रेगमेंट, अगेन आईडी क्या होगा सेम, क्योंकि सेम इसी से बने हैं ना सारे, इससे ये बना है, इसी से ये दोनों बने, तो इसका आईडी जो रहेगा वो इसी का आईडी रहेगा, 100 रहेगा। यानी कि जो हमारे डेटा जितने भी टूटता जाएगा, जितने भी फ्रेगमेंट है, सबका आईडी वही रहेगा, ताकि एट द रिसीवर यदि इनको जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ोगे, उनका आईडी देख के जोड़ोगे, हाँ ये वाला जो है मेन वाले का पार्ट है, ठीक है ना। अब इनका हमको ये देखना कि फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होगा, ठीक है ना। इनका फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होगा कि इसके आगे कितनी बाइट है, तो चूंकि ये तो पहला है ना, इस वाले का ये पहला फ्रेगमेंट है, तो ये आप बोलोगे इसमें 0 आना चाहिए, कोई नहीं इसका आगे, बट नहीं 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जिसका पार्ट था ये इससे टूट रहा है, इसका देखेंगे अपन, इसका क्या है 380, तो इसमें क्या आएगा 380, क्योंकि इसके आगे ये इसका पार्ट है और इसके आगे 380 लगे हुए हैं ना, इसको हमने ब्रेक किया है ना, इसको ब्रेक किया, तो इसका जो पहला पार्ट है वो एक्चुअली में ये माना जाएगा कि इसके बाद आएगा ना, इसके बाद आएगा, तो इतने बाइट्स के बाद आएगा, तो ये 380 आएगा, ठीक है। और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला था ये दूसरा था, तो इसके आगे ये तो आ ही रहा है, तो 380 तो ये थे ही, तो 200 और जोड़ दो आप, तो 380 प्लस 200 कितना हुआ 580, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बट है सिंपल, है ना। एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारा होस्ट था, यहां से डेटाग्राम ये हमने देखा कि एमडीयू कितनी इसकी 1020, इसमें से 20 हमने निकाल दिया हेडर के लिए और बाकी 1000 बाइट हमने रखा डेटा। तो यहां से देखा जाए तो सिर्फ 1000 बाइट का डेटा हमने भेजा एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है ना, उसको हमने डेटाग्राम में कन्वर्ट किया ये हेडर लगा के, ठीक है ना। अब यहां से डेटा जाता है तो यहाँ पे एमडीयू कैसी कम है 400 है, तो क्या किए 1000 बाइट को हमने तोड़ा, ये मैक्सिमम 400 बन जाए, तो ये 400 बन गया, 380 प्लस 20, ये 400 बना 380 प्लस 20, है ना, और बाकी जितना बचा 240 यहाँ पे तीसरे नंबर पे, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो गया है आगे ऐसे पाथ से गया जहाँ पे एमडीयू और कम थी, तो हमने इसको फर्दर डिवाइड किया, फर्दर हमने इसको फ्रेगमेंट किया, तो यहाँ पे क्या एमडीयू है 220, तो हमने क्या किया कि 20 तो निकाल लिया हेडर के लिए, और फिर कितना बचा 200। यहाँ पे क्या किया हमने 380 प्लस 200 कम हो चुका है, बचा 180, तो 180 और लगा दी, और 220 हमारा हेडर रहेगा। तो ये हमारा 220 से ज्यादा तो नहीं है, देखो 220 ये 200, ठीक है। अब हमने देखा कि सबके लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर देखना है, इसका आईडी नंबर मान लो 100 है, तो इन सबका क्या रहेगा 100 रहेगा, इसी तरह इनका भी 100 रहेगा। अब देखते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट का क्या है, जिस भी डेटाग्राम को फ्रेगमेंट किया जाएगा उसमें वो कौन से नंबर का फ्रेगमेंट है वो हम बताएंगे कि उसका कितनी बाइट्स आ रही हैं, है ना। तो जैसे कि ये जो है ये कोई फ्रेगमेंट नहीं है तो इसका कोई बाइट नहीं है, तो ये 0 आएगा। अब ये जो है 3 में हुआ फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे क्या है ये पहले नंबर का है, यहाँ पे तो कोई नहीं आ रही बाइट, तो हमने क्या बोला है फ्रेगमेंट ऑफसेट 0 है। इसके आगे ये वाला डेटा आ रहा है, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब
हमारा डेटा है, हमारे फ्रेगमेंट जब बात से जाते हैं किसी भी बात से, तो कोई पहले पहुंच रहा है कोई बाद में पहुंच रहा है, तो पता नहीं चलेगा ना हमको कि इसको किसके बाद रखना है ना। इसलिए यहाँ पे ये लिखे जा रहे हैं कि इसके पास जो डेटा है, ये जो डेटा है, ये जो फ्रेगमेंट है, इसके आगे कितनी बाइट्स और आ रही है, तो 380, इसके आगे कितनी आएंगी, इसके आगे 380, इसके आगे ये दोनों मिला के 380 प्लस 380 760, ठीक है। या फिर 380 और इसके फ्रेगमेंट को आप जोड़ दो, है ना, इसका डेटा और इसके फ्रेगमेंट ऑफसेट जोड़ दो तो कितना आएगा 760। अब ऐसे ये वाला जो फर्दर डिवाइड होगा, जब 2 बना तो इसका जो बनेगा फ्रेगमेंट ऑफसेट पहले वाले के लिए क्या होगा, उसके पेरेंट का रहेगा 380 रहेगा, और इसके लिए क्या करना है, इसका फ्रेगमेंट ऑफसेट और इसका डेटा दोनों जोड़ दो 580। तो इस तरह से करना है, इस तरह से हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसमें थोड़ी सी एक चीज और है कि फ्रेगमेंट ऑफसेट में हमने ये बोला था कि स्केलिंग फैक्टर 8 है, यानी कि जो भी होगा ये नंबर, है ना, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि हेडर में देखा था ना हमने कि 4 बिट की फील्ड थी, है ना, तो उसमें यदि कोई डेटा रखा हुआ है, मतलब कोई वैल्यू रखी, मान लो 5 रखी है, दैट मीन्स कि ये कितना हुआ साइज में 5 इंटू 4 का स्केलिंग फैक्टर था। ऐसे ही फ्रेगमेंट ऑफसेट में जो वैल्यू रखेंगे उसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फ्रेगमेंट ऑफसेट यदि 380 है कि 380 बाइट्स इसके आगे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो रखेंगे। अब दिक्कत क्या आएगी, यहां पर 380 को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, ये आएगा। तो अभी 47.5 आ रहा है, तो ये तो वैल्यू आएगी नहीं, है ना, तो हमको यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। क्या होगा वो, अब 380 को हम 47.5 रख नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या रखेंगे 47 या 48 रखेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये 400 के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये तो कर नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, इसको 47 कर लेते हैं। 47 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 380 डिवाइड बाई 8 47.5, तो 47 कब आएगा, जब यहाँ पे 376 होगा, है ना, 376 होगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा 47 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को 376 कर देंगे। सिमिलरली हम इसको भी कर देंगे 376। अब ये जो 4 बाइट यहां कम हुए, 4 बाइट यहां कम हुए, 8 बाइट, इसको हम कहां ऐड कर देंगे, यहां ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब जो है पहले का तो कोई दिक्कत नहीं, 0 रहेगा, ठीक है ना। दूसरे वाले में देखा जाए तो कितना आएगा ऑफसेट कि 376 बाइट्स आगे हैं, तो 376 बाइट का ऑफसेट ना लिख के हम उसको डिवाइड बाय 8 कर देंगे, 47 बाइट्स, 47 उसमें वैल्यू आएगी इसमें फ्रेगमेंट ऑफसेट की फील्ड में। और यहां पे क्या आएगा, अब 376 और 376 दोनों को मिला के जो वैल्यू आएगी और उसमें डिवाइड बाय 8, दैट विल बी 47 प्लस 47, है ना, 94 आएगा, ठीक है ना, 94, ठीक है। अब 248 है, इसको तो देख लिया अपन ने कि इसके आगे 94 आ रहा है। हाँ, अब हमको ये देखना है कि अब ये जो है, अब ये कितना है 376 है, ठीक है, ये यहां गया। अब क्या देखना है हमको, MTU 220 है, तो हमने तोड़ा किसमें 20 और 200 में, कितना आ रहा है ये 200 डिवाइड बाई 8, 200 डिवाइड बाई 8 किया हमने, कितना आया ये ये हो रहा है पूरी तरह से डिवाइड, ठीक है ना, ये पूरा हो रहा है। तो यहां क्या आएगा, इस वाले पे ये नंबर आएगा जो 380 जगह पे क्या आ रहा, 376 ही आ रहा था, 376 डिवाइड बाई 8, तो कितना आएगा 47। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आएगी दिक्कत, है ना।
कि यहाँ पे जो 181 मतलब ये 180 ना होगा कितना आएगा, ये सिर्फ 176 है, क्योंकि टोटल कितना है 376 है, तो 176 बचेगा, है ना। और ये जो 47 था उसके बाद हम ये 200 का और जोड़ देंगे, कितना आएगा 200 का 25, तो कितना ये 25 और 47 72 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 94 आएगा। तो देखा जाए तो क्या हुआ, पहले हमारा ये डेटाग्राम इसमें टूटा, एक में, दो में और तीन में, फिर हमारा दूसरा जो है ये टूटा चौथे में और पांचवें में। तो इसको तो भूल ही जाओ, तो ये पहुंचेगा हमारा, फिर ये पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा, है ना। तो पहले के लिए क्या है 0 है, दूसरा ये कहलाएगा क्योंकि ये तो है नहीं, तो दूसरे के लिए क्या है 47 है, तीसरे के लिए क्या है 72 है, और चौथे के लिए क्या है हमारा 94 है। तो इस तरह से हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है। कोई डाउट? ठीक है।